हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपको सेल्फ प्रैक्टिस 11A मैंने कंप्लीट आपको करवाया था, राइट। तो आज हम कवर करने वाले हैं मास के डिटेल कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इनके बेस पे जो सेल्फ प्रैक्टिस 11B है उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझिए। तो देखो जो बच्चों मैंने आपको बताया था कि मास क्या होता है। ये जो होता है ना, जो मैट्रिक सिस्टम्स होते हैं ना, मैट्रिक सिस्टम में जैसे हम मेजरमेंट करते हैं उसका जैसे लेंथ होता है, मास होता है और कैपेसिटीज होता है। तो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट्स था वो हमने मीटर आपको बताया था, और मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होता है ना बच्चों मेजर करने के लिए वो ग्राम होता है, राइट। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्राम, राइट। ग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द मेजर ऑफ मास। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आया। अच्छा, अब इनके जो प्रीफिक्स है उनको आप समझिए। जैसे देखो किलोग्राम्स है, तो किलोग्राम को शॉर्ट में हम लोग केजी लिखते हैं, और एक केजी में देखो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अब देखो हेक्टोग्राम्स है, हेक्टोग्राम को हम लोग एचजी बोलते हैं, और यहाँ पे 100 हेक्टोग्राम्स होते हैं। उसके बाद देखो डेका, राइट, डेका ग्राम्स है, यानी एक डेका ग्राम्स जो है वो 10 के बराबर हो रहा है। एक ग्राम तो ये ग्राम्स है। और उसके बाद यानी ये जो है ना बच्चों आपको केजी, एचजी और डीजी ये जो है ना अपर वैल्यू कह सकते हैं, यानी आप इनको ग्रेटर यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो डेसीग्राम, राइट। डेसीग्राम छोटा यूनिट है, 0.1 होता है। सेंटीग्राम्स 1/100 लिख सकते हैं या 0.01 लिख सकते हैं। मिलीग्राम्स लिख सकते हैं 1/1000 या 0.001 लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये टेबल्स अच्छे से समझ आ गया होगा। ये टेबल आप बच्चों अच्छे से याद कर लें, जैसे कि अभी आपको मैं कन्वर्सेशन भी कराऊंगा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा, इनका ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं उनको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो अगर आपको दिया जाता है 1 kg, तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ये आप याद रखेंगे। 1 hg मतलब 100 ग्राम्स होते हैं। 1 जो है बच्चों डेकाग्राम, राइट। 1 डेकाग्राम जो है आपको 10 के बराबर होते हैं, जो अभी हमने आपको टेबल में बताया कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट तो ग्राम ही है। 1 hg में 100 ग्राम्स होते हैं, 1 डेकाग्राम में 10 होता है। तो ये तो बच्चों बिगर यूनिट्स था, ये स्मॉलर यूनिट्स है। 1 mg यानी 1/1000 ग्राम्स, दैट इज कल 0.1001 ग्राम्स हो जाएगा। 1 cg यानी सेंट्रीग्राम क्या होता है, 1/100 होता है, 0.01 आप लिख सकते हैं। 1 डेकाग्राम जो होता है बच्चों 1 डेसीग्राम कह लीजिए इसको, 1 डेसीग्राम 1/10 होता है, 0.1 ग्राम्स होता है। तो ये आपने दोनों की वैल्यू समझ में आ गया, टेबल भी आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट, कैसे यूनिट को हम कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे। कन्वर्ट हायर यूनिट टू लोअर यूनिट वी मल्टीप्लाई। जब आप किसी हायर यूनिट्स को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हो ना, तो यू शुड ऑलवेज मल्टीप्लाई, हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है। एंड अगर मान लो आप लोअर यूनिट से हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हो, वी नीड टू डिवाइड, तब हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बच्चों ग्राम है, ये क्या दिख रहा है आपको, ग्राम, और ये देख रहे हो हायर यूनिट्स है। तो हायर यूनिट से लोअर यूनिट में आ रहा है, देख रहे हो ना। केजी भी जो किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एचजी भी ग्राम में आ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। डेकाग्राम भी ग्राम में आ रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सब में आप देख रहे हो ना। तो ध्यान रखना, जब भी हायर यूनिट से लोअर यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। जैसे देखो केजी, एचजी और डीजी ये जो हायर यूनिट है, डीजी, सीजी और एमजी ये क्या है, लोअर यूनिट है। और ये जो आप देख रहे हैं बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट है, क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। बात समझ आया? ओके। अब आप यहाँ पे देखिए इस फिगर में, राइट, इस फिगर में आप देखो ये ग्राम है, और ये देखो उल्टा एरो दिख रहा है, ये एरो जा रहे हैं ना कि ग्राम से हम केजी में जा रहे हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, राइट। ग्राम से अगर एचजी में जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। ग्राम से अगर हम डीजी में जा रहे हैं तो हम 100 से डिवाइड 10 से डिवाइड करेंगे। सेम बच्चों यहाँ पे भी देखो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी जितने भी यूनिट है वो ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है, राइट।
बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, राइट, तो लोअर टू हायर में जाएंगे तो डिवाइड होगा और हायर टू लोअर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब आप इस टेबल को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये देखो लास्ट के ये जो 3 डिजिट है ना बच्चों, ये इसको हम मतलब हायर यूनिट बोल सकते हैं और ये जो है हमारा लोअर यूनिट्स है। तो अब ये सोचते होगे सर ये क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है बच्चों, ना तो बड़ा है ना तो छोटा है। इससे पहले की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, इससे बाद की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी। ये आप ध्यान रखना, ये आपका लोअर यूनिट है और ये हायर यूनिट है। क्लियर। चलिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कन्वर्ट दिया हुआ है, बहुत बेसिक ही है। अगर आप क्या करते हैं mg से cg में जाते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, dg से dag में जा रहे हैं तो ऊपर भी आपको 100 से करना पड़ेगा। मतलब ये कन्वर्ट है, कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो देखो कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप चाहो तो यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो 14 mg है तो इसको हमें कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, cg में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, तो 1.4 आ गया। 300 dg है, dg है ना, डेसीग्राम्स है, तो आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आप देखो आपको 3 dag बन जाएगा, डेकाग्राम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 2417 है तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, 2.417 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा 38 kg है तो यहाँ पे वैसे कह नहीं रहा है कि किस में कन्वर्ट करना है, मगर आपको कन्वर्ट करना है किसी भी यूनिट में तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल के हेल्प से। ठीक है, चलो 3.7 dg है, इसको हमें cg में कन्वर्ट करना है तो हमने किससे किया है, 10 से किया। 4 hg है, इसको dg में कन्वर्ट करना है, 1000 से किया, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये स्टेप्स आपको दिखाया जा रहा है कि इस स्टेप में हमने ये किया, इस स्टेप में हमने ये किया, इस स्टेप में हमने ये किया, है ना। cg में कन्वर्ट करना है, dag में कन्वर्ट करना है ना, dag में या kg में या dg में या hg में, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है ना, आप टेबल के हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर आया समझ में। चलिए अब इनके बेस पे जो बच्चों आपको सेल्फ प्रैक्टिस 11B दिया हुआ है ना, इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये तो बच्चों सॉल्यूशन है, ये आप आसानी से कर लेंगे, बट एक्सरसाइज में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगर आपको है तो कंप्लीट वीडियो देखो। आपको 11 सेल्फ प्रैक्टिस 11B में कोई इन दी ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को आपको भरना है, राइट। पहले देखो कह रहे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होता है, तो अभी हमने आपको बताया 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1000 ग्राम्स होता है। अच्छा अब देखिए कह रहे हैं कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम्स होता है, तो ये भी बच्चों क्या होता है, 1000 होता है। क्या होगा, 1000 मिलीग्राम्स होता है। अब हमें क्या कह रहे हैं, 1 डेकाग्राम्स, राइट। 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, तो 10 आ जाएगा। अब 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम्स होगा, राइट, तो क्या होगा, 1000 होगा बच्चों। क्या होगा, 1000। अब देखिए 1 डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम्स होगा, 1 डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम्स होते हैं, तो 100 होता है। अब देखो 1 डेसीग्राम में कितना सेंटीग्राम्स होगा, तो 10 होगा बच्चों। इन चीज़ों को आपको टेबल के हेल्प से बहुत आसानी से कर लेना है। क्लियर। अब देखो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम्स होता है, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम्स होता है, तो आप चाहो तो 1/1000 से लिख सकते हो या 0.001 लिख सकते हो, है ना। अच्छा अब देखिए एच में 1 मिलीग्राम में कितना सेंटीग्राम्स होता है, तो आप चाहो तो 1/10 लिख सकते हो या 0.1 लिख सकते हो। अब आप देखो 1 हेक्टोग्राम्स में कितना किलोग्राम्स होता है, 1 हेक्टोग्राम में कितना होता है, तो 1/10 या फिर 0.1 लिख सकते हैं। 1 डेसीग्राम में कितना डेकाग्राम्स होते हैं, तो 1/100 लिखेंगे या फिर 0.01 लिख सकते हैं। तो ये फिलअप बहुत आसानी से आप फिल कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, रिया अबाउट 3.5 kg लूडोज द वेट ऑफ लूडोज इज ग्राम्स। तो इसका ग्राम में कितना होगा, तो आप जो है इसे क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने आपको समझाया कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 होता है, तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई करना है।
तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 3500, राइट, इतना ग्राम्स आ जाएगा बच्चों। अगर आप 3.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 केजी में 1000 ग्राम्स होता है, तो 3.5 में कितना होगा, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो कह रहा है कि शिल्पाज वेट इज इतना ग्राम्स, 8765 ग्राम्स, हर वेट इन किलोग्राम्स। तो किलोग्राम्स में क्या होगा, देखो ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जा रहा है। तो जब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाते हैं ना, तो वी नीड टू डिवाइड, हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8.765 kg हो जाएगा। ठीक है, 8.765, क्योंकि 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या रहा है, एक्सप्रेस इन केजी, एचजी, डीजी एंड ग्राम, राइट। तो सिंपल सी बात है, देखो केजी की बात करेंगे तो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है ना वो केजी में होता है, पहले की जो वैल्यू होती है, तो 337 ये केजी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो पॉइंट के पहले तो 0 है, तो 0 केजी हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यूजिंग डेसिमल नोटेशन एक्सप्रेस इन केजी। देखो यहाँ पे इसका उल्टा दे रखा है, पहले ये वैल्यू दिया था, इसमें कन्वर्ट करने के लिए कह रहा था, अब जो है ये वैल्यू दे दिया और इसमें कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें कह रहा है 212, तो यहाँ पे क्या लिखे, 212.258 kg आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कह रहा है 586, तो आपको क्या होगा, 0.586 kg हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ क्या लिखोगे, पहले 28 लिखोगे, उसके बाद क्या होता है, एचजी होता है, डीजी होता है और ग्राम होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.07 आ जाएगा। 28.00 क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, 27 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो 3dg है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 0 पॉइंट, देखो पहले केजी आता है, फिर एचजी, फिर डीजी, तो यहाँ पे क्या होगा, 0.3, तो ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये जो सेल्फ प्रैक्टिस 11B था कंप्लीट आपको समझ में आ गया, और मास का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियर आ गया समझ में। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे कैपेसिटी के साथ बहुत